A very warm welcome to you all in my YouTube channel Deepest Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the biology of class 10th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. बायोलॉजी में हम लोग जो सेकेंड चैप्टर स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और लास्ट की क्लासेस में हमने हार्ट के बारे में स्टडी किया था और हमने ब्लड वेसल्स के बारे में जाना था। जो हमारा हार्ट वाला टॉपिक है उसमें हमने जो टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, उनके बारे में डिस्कस किया था और किस तरीके से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी से हार्ट में एंटर करता है और किस तरीके से ऑक्सीजनेटेड वापस पूरे बॉडी में सप्लाई होता है उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत देखा था। अब एक प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट जो होता है, जो वो हार्ट की वर्किंग होती है बेसिकली, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वर्किंग ऑफ हार्ट। और लास्ट की क्लासेस में हम लोगों ने जो स्टडी किया था वो एक बार फिर से मैं रिकॉल करा देना चाहती हूँ। ये हमारी सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा है। ये एक तरह से इसमें पूरा साइकिल दिया हुआ है जो हमने लास्ट की क्लास में स्टडी किया था। ये साइकिल आप बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बोर्ड्स एग्जाम में वर्किंग ऑफ हार्ट पूछा जाता है तो अगर इस डायग्राम के साथ साथ अगर आप ये साइकिल भी बना देते हैं तो एग्जामिनर को एक तरह से इतना क्लियर आउट हो जाता है कि हाँ आपकी बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं वो क्लियर आउट हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारा सुपीरियर और इन्फीरियर इन दोनों से वेना कावा से अंदर जाता है, राइट एट्रियम में जाता है जिसको हम राइट ऑरिकल भी कहते हैं। ट्राइकैस्पिड वॉल्व होता है, ये ओपन होता है, उसके बाद ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है। पल्मोनरी आर्टरीज में जाने के बाद ये 2 में डिवाइडेड होती है, एक राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है, एक लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होती है। ये हमारी राइट पल्मोनरी आर्टरी मेंशन है, ये हमारी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है। उसके बाद जो हमारा ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरीज के बाद वहाँ से जाते हुए लंग्स में जाता है। लंग्स से बाद इसके बाद ये हमारा वापस आता है पल्मोनरी वेन्स में, जो कि यहाँ मेंशन नहीं किया है। आप इस पल्मोनरी आर्टरी के बाद लंग्स के बाद पल्मोनरी वेन्स भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, इनफैक्ट ये होना ही चाहिए था। तो यहाँ पे एक ब्लॉक बना के आप पल्मोनरी वेन्स भी लिख सकते हैं। राइट और लेफ्ट होती हैं, पल्मोनरी वेन्स से ब्लड एंटर करता है, इसके बाद ये लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम के बाद ये हमारी वॉल्व प्रेजेंट है, एट्रीवेंट्रिकुलर वॉल्व जिसको हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, इससे एंटर होता है। इसके बाद ये हमारा लेफ्ट और वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर फर्दर हमारा एओर्टा में जाता है और एओर्टा से हमारे रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स में पूरी तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्प्रेड आउट हो जाता है। जहाँ जहाँ ये हमारा ये रेड वाला जो पार्ट है, जैसे कि एक देख सकते हैं, ये सब में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। जितने ये वाले हमारे ब्लू वाले पोर्शन है, ये इन सब पे यहाँ पे हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यही इसकी फंक्शनिंग थी, इसी तरीके से फंक्शन होता है और एक बार सिस्टमैटिक ढंग से हम लोग देख लेते हैं। द हार्ट ह्यूमन वर्क्स लाइक अ पंप। जो हम ह्यूमन हार्ट हमारा होता है वो एक पंप की तरह वर्क करता है। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड from the various parts of the body enters the right auricle through the veins and capillaries. veins और capillaries के थ्रू राइट ऑरिकल में सबसे पहले ब्लड एंटर करता है। प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड enters the left auricle from the lungs through the pulmonary veins. और यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में एंटर करता है। The two auricles contract simultaneously, so the oxygenated blood from the left auricle to left ventricle and deoxygenated blood from right auricle is pumped into the right ventricle. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से आप पढ़िएगा इसको कि जो हमारे दोनों ऑरिकल्स हैं, एक हमारा राइट ऑरिकल है, एक हमारा लेफ्ट ऑरिकल है, तो लेफ्ट ऑरिकल से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप आउट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और उसी टाइम पे यहाँ पे भी जो हमारा पंपिंग होती है वो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप आउट होता है। फिर से देख लेते हैं। द टू ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, दोनों का कॉन्ट्रैक्शन साइमल्टेनियसली होता है। So the oxygenated blood from the left auricle to left ventricle, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारा यहाँ से आ रहा है ये लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट ऑरिकल इज पम्प्ड इनटू द राइट वेंट्रिकल। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सेवरल पार्ट्स ऑफ बॉडी से एंटर कर रहा है हार्ट में, वो हमारा राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ एंटर करता है।
Now both the ventricles contract simultaneously, so the pressure is created on the blood and the valves between the auricle and the ventricle closes and the blood does not go back into the auricle. जब यहाँ पे इसमें auricle से वेंट्रिकल में आ गया और इस वाली ऑरिकल से भी वेंट्रिकल में आ गया, इसके बाद ये इधर चला जाता है एओर्टा की तरफ, ये इधर चला जाता है हमारी पल्मोनरी आर्टरीज की तरफ। तो जब ये ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होता है यहाँ पे जो उस टाइम पे ये दोनों ही वेंट्रिकल्स हैं, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, अब ये साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से ये जो वेल्व यहाँ पे एक यहाँ पे वेल्व प्रेजेंट है, एक यहाँ पे वेल्व, यहाँ पे ट्राइकैस्पिड वेल्व प्रेजेंट है, यहाँ पे एंट्री वेंट्रिकुलर वेल्व प्रेजेंट है। तो ये दोनों ही वेल्व क्या होती हैं, क्लोज हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये यहाँ नहीं जाता है और जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ पे नहीं जाता है, मतलब वापस से ये हमारा एट्रियम की तरफ ट्रांसफर नहीं रहता है। ठीक है, यही इसमें लिखा है, नाउ बोथ द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। यहाँ पे साइमल्टेनियसली दोनों, पहले दोनों ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, अब दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो वहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है ब्लड में एंड द वॉल्स बिटवीन द ऑरिकल्स एंड द वेंट्रिकल, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो ये वॉल्स प्रेजेंट होती है वो क्लोज हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो है हमारा ये वापस ऑरिकल में नहीं जा पाता है। ड्यू टू दिस प्रेशर एओर्टा वॉल्स ओपन एंड द ब्लड कम्स इनटू द एओर्टा, फ्रॉम हियर द ब्लड इज सेंट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ द वेरियस आर्टरीज। अब जब यहाँ से हो गया तो इसके बाद ये इधर का प्रेशर लगेगा तो ये इधर जाएगा, और यहाँ वाले में जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से प्रेशर लगेगा तो ये एओर्टा में जाएगा। तो जो राइट वेंट्रिकल होता है यहाँ से तो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है, ठीक है, और जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ से ब्लड हमारा एओर्टा में चला जाता है। तो वही लिखा है, इस प्रेशर की वजह से जो एओर्टा के वॉल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और जो ब्लड होता है वो एओर्टा में आ जाता है और यहाँ से हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में सेंड हो जाता है आर्टरीज के थ्रू, क्योंकि आर्टरीज हमारा प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी आउट करती हैं। बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द राइट वेंट्रिकल blood reaches the lungs through the pulmonary arteries which it gets reoxygenated। अब यहाँ से ब्लड हमारा क्या आया, राइट वेंट्रिकल में था, यहाँ से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसके बाद ये पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, वहां पे ऑक्सीजनेटेड होगा, ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वापस से ये पल्मोनरी वेन्स में आ जाएगा, फिर लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, फिर एओर्टा से पूरी बॉडी में चला जाएगा। तो ये हमारी हो गई थी प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। आपको जिसको नहीं क्लियर हुआ है एक बार फिर से उसको पूरा देख सकता है, तो एक तरह से फिर से प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। और लास्ट की क्लास में जो दोनों चारों चैम्बर्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, आप लोग उसको भी एक बार वापस से देख सकते हैं, तो और ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। उसमें भी प्रॉपर फंक्शनिंग मैंने आपको क्लियर की थी। तो ये हमारा हो गया हार्ट और हार्ट वर्किंग ऑफ हार्ट का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग स्टडी करते हैं व्हाट इज हार्ट बीट। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एज एन हार्ट बीट। जो हार्ट का मतलब एक तरह से साइमल्टेनियसली हमारा रिदमिक, एक मतलब एक के बाद एक हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सपेंशन होता है, मतलब पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर एक्सपैंड करता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर एक्सपैंड करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन एंड द एक्सपेंशन एकर सेपरेटली इन एट्रियम एंड वेंट्रिकल। एट्रियम में और वेंट्रिकल में जैसा कि हमने देखा था, पहले उसमें से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड हमारा वेंट्रिकल में आता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वापस से हमारा डिफरेंट मतलब वेन्स में, पल्मोनरी आर्टरीज में और एओर्टा में चला जाता है ब्लड। तो जो हमारा अलग अलग है सेपरेटली एट्रियम और वेंट्रिकल्स में हमारा कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, इसी को हम हार्ट बीट कहते हैं। Heartbeat is a two-part pumping action that takes place about a second। ये चीज जो होती है वो एक सेकेंड में दो टाइम मतलब इसका एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन हो जाता है, ये विद इन अ सेकेंड चीजें हो जाती हैं। ह्यूमन हार्ट में 72 टाइम्स, एक मिनट में जो हमारी हार्ट बीट जो होती है, मतलब इसका जो कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है वो 72 टाइम्स होता है, मतलब 72 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड दोनों कर जाती है, मतलब पहले कॉन्ट्रैक्ट करती है फिर एक्सपैंड करती है एक टाइम हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्ट करती है फिर एक्सपैंड करती है दो टाइम्स, टोटल 75 टाइम्स ऐसी प्रोसेस अकर करती है। इसके बाद हमारा बेसिकली ये 3 चीज कंडीशंस बताई गई हैं। हमारा कार्डियक साइकिल है, ब्रेडिकार्डियक हो गया और ट्रैकीकार्डियक हो गया हमारा। इट इज़ द ट्रैकीकार्डियक हमारी वो कंडीशन होती है कि जब हमारी हार्ट बीट जो होती है वो 90 से एक्सीड कर जाती है एक मिनट में। ये हमारे एवरेज अडल्ट जो मैन होते हैं उनमें होता है कि जब हमारी एक मिनट में जो हार्ट बीट है वो 90 से ज़्यादा एक्सीड कर जाती है, तो ये हमारा टैकीकार्डियक वाली कंडीशन हो जाती है। ब्रैडीकार्डियक वाली कंडीशन वो होती है जब हमारी एक मिनट में 60 से भी बिलो रहती है हार्ट बीट,
तो ये भी हमारा उस कंडीशन में ब्रैडीकार्डियक कंडीशन हो जाती है। और कार्डियक साइकिल में ये होता है द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ वन हार्ट बीट। एक हार्ट बीट को कंप्लीट करने में जितना भी सीक्वेंस, जितना भी टाइम ड्यूरेशन, जितनी भी हार्ट बीट्स हो रही हैं, उतना पूरा हमारा क्या होता है, एक पूरी कार्डियक साइकिल होती है। तो ये हमारी बेसिकली 3 कंडीशंस होती हैं हार्ट बीट की। अब हमारा आता है पल्स रेट एंड हार्ट साउंड। पल्स क्या होती हैं? जैसे हमारी हार्ट बीट होती है बेसिकली वही हमारी पल्सेस होती हैं। अ वे ऑफ द डिस्टेंशन passes along the arteries following each ventricular. These waves of distension is called as a arterial pulses. In a general, felt by placing fingers over the radial arterial at the wrist, the pulses rate is same as that of the heartbeat rate. Basically जो pulses rate हमारी होती हैं वो मतलब जैसे heartbeat rate होती है वही हमारी basically pulses rate होती हैं। Simple language में अगर हम समझना चाहें तो ऐसा कह सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है हर्ट साउंड। हर्ट साउंड का हम लोगों ने देखा होगा, बहुत बार सुना भी है। लपटप की साउंड होती है जो हमारी हर्ट की साउंड होती है। तो फर्स्ट साउंड जो होती है दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन साउंड विच डिनोट्स द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। इट अराइजेस ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ द ट्राइकैस्पिड वाल्व। इट इज वीक एंड अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ द लप। जो हमारी वेंट्रिकुलर की कॉन्ट्रैक्शन होती है, जो फर्स्ट साउंड हमें सुनाई पड़ती है, लप टप लप टप, इस तरीके से हमें वॉइस सुनाई देती है। तो जो हमारा फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है वो हमारा वेंट्रिकल्स का होता है। जब हमारी ट्राइकैस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाती हैं तब ये साउंड अपीयर करती है, बहुत वीक होती है, इसलिए इसकी जो वॉइस होती है वो लप की वॉइस होती है। इसके बाद जो सेकेंड साउंड होती है दिस इज द डायसोलिक साउंड विच डोनेट्स द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर डायसोलेट। दिस अराइजेस सॉरी यहाँ पे जो हमारे सेकंड फिर से देख लेते हैं। दिस इज अ डायस्टोलिक साउंड विच डोनेट्स द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर डायस्टोल। This arises due to the closing of the semilunar valve and is heard in the form of the dub. जो सेकंड साउंड होती है बेसिकली वो हमें डब की सुनाई देती है। The lub-dub sound of the heart can be heard with the help of an instrument called as a stethoscope. स्टेथोस्कोप बेसिकली डॉक्टर्स के पास जो होता है, जो वो लोग कान पे लगा के आपके चेस्ट पे रख के वो हम चेक करते हैं, तो वो हमारा बेसिकली इंस्ट्रूमेंट होता है स्टेथोस्कोप, जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से जो ये वॉइस होती है लैपटॉप की वो इजीली हेयर आउट की जा सकती है। इसके बाद हमारा आता है ईसीजी एंड ब्लड प्रेशर। ईसीजी क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट कैन बी ग्राफिकली रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हमारा बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम जो हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग है वो किस तरीके से हम ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो हम इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। जो हमारे वेलर थे वो हमारे फर्स्ट एक तरह से थे जिन्होंने इसको एक तरह से ग्राफिकली रिकॉर्ड किया था। Enthoven is also known as the father of electrocardiograph. एंथोविन जो है उनको हम लोग फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसके बाद हमारा आता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लोइंग ब्लड ऑन द वॉल्स और द ब्लड वेसल्स। जो प्रेशर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके ऊपर एक्सर्ट करता है वो हमारा क्या होता है? ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर हमारा बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज द टाइम ऑफ द मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। जो प्रेशर ब्लड का होता है, जो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होता है जब वेंट्रिकल्स का, जिसकी वैल्यू 120 mm ऑफ Hg होती है, तो उस टाइम पे जब जो वेंट्रिकल्स होती है उनका कॉन्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, उस टाइम पे जो ब्लड प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो ब्लड प्रेशर होता है जिस टाइम पे मैक्सिमम रिलैक्सेशन होता है वेंट्रिकल्स का, वो हमारा क्या होता है? डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। नेक्स्ट हमारा आता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की कौन सी स्टेट होती है? अ परसिस्टेंट इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड एज अ हाइपरटेंशन और द हाई ब्लड प्रेशर। कहते नहीं ना ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया, तो वो कंडीशन जिसमें ब्लड प्रेशर जो हमारा होता है वो एकदम से इंक्रीज कर जाता है वो हमारा हाइपरटेंशन की स्टेट हो जाती है। इट इज कॉज्ड बाय द नैरोइंग ऑफ द एट्रियल लाइमेन एंड रिड्यूसिंग इलास्टिसिटी ऑफ द एट्रियल वॉल्स। जो एट्रियल वॉल्स हमारी बेसिकली हो जाती है वो नैरो हो जाती हैं और उसकी इलास्टिसिटी रिड्यूस हो जाती है। उस कंडीशन पे जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। जो इंस्ट्रूमेंट होता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए
उसे हम स्फेग्मोमैनोमीटर कहते हैं। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग बीपी रिकॉर्ड करते हैं, मेजर करते हैं। नॉर्मल बीपी जो हमारा होता है एक हेल्दी ह्यूमन बींग्स का, वो हमारा 120/80 होता है, मतलब लो पे 80 और हाई पे हमारा जो अपर है वो हमारा 120 होना चाहिए और नीचे वाला हमारा 80 होना चाहिए। तो ये हमारा एक नॉर्मल हो गया। ये एक सिंपल सा ब्लड प्रेशर का चार्ट दिया हुआ है। जो लो है ये हमारा नॉर्मल है, जो पहला होता है वो प्री हाइपरटेंशन स्टेज होता है, फिर वो फर्स्ट हाइपरटेंशन स्टेज होता है, वो बहुत ज़्यादा जो ब्लड प्रेशर हो जाता है वो हमारा सेकेंड हाइपरटेंशन स्टेज हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे डबल सर्कुलेशन क्या होता है। डबल सर्कुलेशन में ब्लड जो हमारा होता है वो ट्वाइस पास आउट करता है हार्ट से। उसके बाद ये हमारा बेसिकली डबल सर्कुलेशन होता है, और जो सिंगल सर्कुलेशन होता है उसमें खाली एक बार पास आउट करता है। ह्यूमन बींग्स में होता है वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्योंकि वो 2 बार हार्ट से हमारा पास आउट करता है। एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में एंटर करता है, फिर लंग्स में जाता है, वहाँ प्योरीफाई होता है। प्योरीफाई होने के बाद वापस हमारा हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और हमारे पूरे ह्यूमन बींग के बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। वही इसमें दिया हुआ है, जो आप डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ब्लड से ये हमारा वेना केवा हो गया, इससे हमारा मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करा, एंटर करने के बाद ये आर्टरीज में गया, आर्टरीज में जाने के बाद ये लंग्स में आया, लंग्स में जाने के बाद ये वेन्स के थ्रू प्योरीफाई हुआ, फिर हमारा लेफ्ट ऑरिकल में आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, फिर एओर्टा के थ्रू वापस हमारा ह्यूमन बींग्स में सर्कुलेट हो गया। तो ये हमारा बेसिकली डबल सर्कुलेशन प्रोसेस होती है। Double circulation process, the blood passes twice through the heart to supply once to the body. 2 बार हार्ट से पास होता है, पर ब्लड जो होता है वो बॉडी में एक ही बार सप्लाई होता है। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है और पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, इन दिस द ब्लड कंप्लीट्स इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट ऑरिकल। यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल, जो हमारा ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से वापस हमारा कहाँ तक आता है, राइट ऑरिकल तक आता है। यहाँ तक मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो यहाँ से हमारा राइट ऑरिकल तक आ रहा है। इसके बाद थ्रू द बॉडी ऑर्गन्स और पल्मोनरी जो सर्कुलेशन, जो हमारा ये वाला सर्कुलेशन होता है, इन दिस द ब्लड कंप्लीट द सर्कुलेशन फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। ये जो हमारा राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से हमारा लेफ्ट ऑरिकल, ये जो हमारा लेफ्ट ऑरिकल है, राइट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड आता है और कहाँ आता है, पास आउट होके लेफ्ट ऑरिकल तक आता है। उसे हम क्या कहते हैं, थ्रू द लंग्स, लंग्स से पास आउट होते हैं। मतलब जो हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है इसमें जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल, जो ये वाला हमारा पोर्शन है लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से हमारा ब्लड आता है। इसके बाद ह्यूमन बींग्स में आया, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा आया और ये राइट ऑट्रियम तक आया, जिसको हम राइट ऑरिकल भी कहते हैं। ये कहाँ से पास होते हुए आता है, ब्लड पूरी ह्यूमन बॉडी से पास होते होता है। तो ये हमारा जो प्रोसेस होता है इधर वाला, ये हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है। और पल्मोनरी हमारा वो होता है जब हमारा ये राइट वेंट्रिकल, जो ये वाला राइट वेंट्रिकल से यहाँ से जाता है, उसके बाद ये हमारा लंग से पास होते होते हमारा लेफ्ट ऑरिकल में आता है। तो ये हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन वाला पार्ट हो गया। तो ये हमारा बेसिकली हो गया डबल सर्कुलेशन। इसके बाद हम डबल सर्कुलेशन में एक हमारा ये प्रॉपर स्कीमेटिक डायग्राम बना हुआ है। द राइट पोर्शन ऑफ द हार्ट इज नोन एज अ पल्मोनरी हार्ट। जो हमारा राइट पोर्शन होता है उसको हम पल्मोनरी हार्ट बोलते हैं, एंड इट हैव्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जो हमारा लेफ्ट पोर्शन होता है हार्ट का, ये हमारा सिमेटिक हार्ट होता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, जो हमारा लेफ्ट वाला पोर्शन है इस साइड वाला, वो हमारा सिमेटिक हार्ट होता है। इसमें हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। और जो हमारा ये लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला जो पोर्शन होता है, इसका जो सेपरेशन होता है ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है, जिससे हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स आउट ना हो जाए। अब हम सिंगल सर्कुलेशन के बारे में देख लेते हैं। इन दिस द ब्लड पासिस वंस थ्रू द हार्ट टू सप्लाई वंस टू द बॉडी। एक बार हार्ट से पास होता है और बॉडी में सप्लाई हो जाता है। इट इज फाउंड इन द फिशेस विच हैव द 2 चैम्बर्स, हार्ट, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल्स। फिशेस वगैरह में ये चीज पाई जाती है क्योंकि इनके में खाली 2 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में, एक राइट ऑरिकल, 1 ऑरिकल होता है, 1 वेंट्रिकल होता है। द हार्ट रिसीव्स ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिर्फ ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, विच इज फर्स्ट पम्प्ड टू द गिल्स, जो कि पहले ये गिल्स तक जाती हैं फॉर ऑक्सीजनेशन, एंड देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सप्लाइड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट बाय द वेरियस आर्टरीज।
सिंपल प्रोसेस होती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी से आता है, सीधे हार्ट में जाता है, और हार्ट में जाने के बाद एक गिल्स में जाता है, गिल्स से वापस से पूरे बॉडी में सर्कुलेट आउट हो जाता है। यहाँ पे दोबारा ब्लड हार्ट में नहीं आता है, इसलिए हम इसे सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। आज की क्लास में फिलहाल हमारा इतना ही था। होप सो आपको आज की क्लास में जो भी डिस्कस किया गया है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को लिख के क्लियर आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।